बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीउल्लाह, आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। आज हम बना रहे हैं खुशबूदार देगी पुलाव की रेसिपी। अक्सर हम देग के चावल खाते हैं, उसमें खुशबू, जो जायका और जो मज़ा होता है वो घर के पुलाव में नहीं आता। लेकिन आज मैं जो पुलाव बनाऊंगा ये बिल्कुल देग जैसा होगा और आपके मेहमान पहचान ही नहीं सकते कि ये देग में बना हुआ पुलाव है या घर पे बनाया है। देगी पुलाव बनाने के लिए एक खुले साइज़ का मैंने पतीला ले लिया है। इसके अंदर हम आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज है। प्याज को मैंने रफली काट लिया है और प्याज को यहाँ पे हमने थोड़ा सा ब्राउन करना है, अच्छी तरह यहाँ पे हमने इसको टोस्ट करना है। और इसी दौरान हम इसके अंदर साबुत मसाला जात शामिल करेंगे। तेज पत्ता है, दारचीनी का टुकड़ा है, इसके अंदर मोटी इलायचियाँ 2, इसके साथ हमारे पास छोटी इलायचियाँ हैं, बादियान के फूल हैं, ज़ीरा है, लौंग है और कुछ दाने इसके अंदर काली मिर्च के हैं। तो ये मसाला जात हम इसमें शामिल करेंगे। और मसाला जात में अगर आप खड़े मसाले ना डालें तो उसमें देगी पुलाव में टेस्ट नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए, खड़े मसाले डालने के बाद यहाँ पे प्याज को हमने ब्राउन कर लेना है। ब्राउन प्याज होने के बाद लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए थे, टमाटर का छिलका उतार के इसका पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाने का ये फ़ायदा होगा कि जब हम इसमें साबुत टमाटर डालते हैं, जब तक वो नरम होता है उतनी देर तक प्याज हमारा जल जाता है या हमें उसमें पानी डालना पड़ता है। लेकिन पेस्ट से ये होगा कि ये बिल्कुल से फौरी से इसमें हल हो जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे। चिकन का वेट 700 ग्राम है। 1 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक डालने के बाद इसको हमने कलर वाइट होने तक पकाना है। जब चिकन का कलर इसमें वाइट हो जाए तो हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। आधा टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और यहाँ पे इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद दोस्तों हमने इसकी 5 मिनट के लिए यहाँ पे अच्छी तरह बुनाई करनी है, ताकि हमने जो इसमें मिर्च डाली है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, आधा गिलास इसमें पानी शामिल करेंगे और हमने इसको 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ताकि चिकन हमारा जो कि अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे इसको कवर दे के 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 मिनट के बाद ढक्कन खोला तो चिकन हमारा देखिए माशाल्लाह से डन हो चुका है, ये अच्छे से गल चुका है। 1 चम्मच इसमें इमली शामिल करेंगे। 3 से 4 दाने आलू बुखारे के डाल देंगे। आधा चम्मच इसमें सौंफ डालेंगे। आधा चम्मच इसके अंदर साबुत धनिया डालेंगे। यहाँ पे इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद दोस्तों हमने चावलों का पानी डालना है। 2.5 गिलास हमारे पास चावल है, तो उस हिसाब से हम डबल पानी डालेंगे, यानी कि 5 गिलास इसमें पानी डालेंगे। तो चावल आपने चेक करने हैं, अगर तो आपके चावल 1 से 1.5 साल पुराने हैं तो उसमें आपने डबल पानी डालना है। अगर चावल नए हैं तो उसमें आपने, अगर 2.5 गिलास है तो उसमें आपने 4 गिलास पानी डालना है। 3 सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे। 1 टीस्पून चिकन पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैंने नमक डबल क्यों डाल दिया है। तो जब चिकन को हमने पहले भुना था उसके अंदर भी नमक डाला था। जब चावल हमने डालने हैं तो चावल का नमक अलहदा से पूरा करना है। यहाँ पे इसको 2 मिनट के लिए कवर करेंगे। पानी को देखिए उबाल आ चुका है, तो अभी इसमें हम चावल डालेंगे। चावलों को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। चावल हमारे जो कि अच्छे से फूल गए हैं। और जब भी आपने चावलों को धोना है, भिगोना है, तो इसको आपने 4 से 5 पानी पहले अच्छी तरह धोना ज़रूर है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी मिट्टी वगैरह होती है। तो इसको, चावलों को इसके अंदर डालने के बाद यहाँ पे एक दफ़ा हमने सिर्फ चम्मच को चलाना है। उसके बाद हमने इसको छोड़ देना है और फ्लेम को हमने कर देना हाई। जब चावल हमारे उबलना स्टार्ट हो जाए तो चम्मच को हम सिर्फ एक दफ़ा चलाएंगे इस तरीके से, और उसके बाद हमने इसको कवर करना है। फ्लेम हमारा हाई रहेगा, नीचे से 5 मिनट के लिए कवर करना है। पानी देखिए 90% खुश्क हो चुका है और अभी हम इसको दम देंगे। तो यहाँ पे हम इसमें फूड कलर डालेंगे। 2 जगहों पे फूड कलर ऐड कर देंगे इसमें एक खूबसूरत सा देगी कलर लाने के लिए। तो यहाँ पे आप पानी की कंडीशन देख सकते हैं, तकरीबन 90% खुश्क हो गया। अभी इसको मैंने कवर कर दिया है। फ्लेम हमारा देखिए लो रहेगा और इसको 7 मिनट के लिए हम दम देंगे। 7 मिनट के बाद माशाल्लाह से ढक्कन उठाएंगे। खुशबुएं देखें माशाल्लाह से पूरे मोहल्ले में फैल रही हैं और बिल्कुल ऊपर से देखिए देग वाला इसमें कलर और देग वाली इसके अंदर खूबसूरती है। तो अभी सारे चावलों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ पे बहुत अहम टिप्स है कि आपने चावलों को जब भी पकाना है, जब भी उसका दम खोलना है, तो एक दफ़ा आपने इस तरह से सारे चावलों को बड़े एहतियात के साथ मिक्स लाजमी करना है। अगर इसको मिक्स नहीं करेंगे तो बाद में वो ठंडे होने के बाद सारे चावल जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करने के बाद माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारा पुलाव तैयार हुआ है। ये देख सकते हैं आप इसकी खूबसूरती, इसका जायका, इसका टेस्ट। जायका तो मैंने खाया, मुझे पता है, तो आप इसकी खूबसूरती देखें। इंशाल्लाह ताला जायका, अगर आप इस रेसिपी को इसी तरह से बनाएंगे
तो सेम यही जायका आएगा जो मैंने फील किया है। तो बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही स्पेशल देगी पुलाव, बिल्कुल देगी स्टाइल में आप घर पे आसानी के साथ बना सकते हैं मेरी वीडियो को फॉलो करते हुए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और एक नई रेसिपी आने तक समीउल्लाह को दे इजाज़त। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।